Hello students, welcome back to the video part 2. In the last part we studied that how football helped the girls of Jharkhand to meet their living and that means to raise money for their education, and again they were promoting football in the other villages also and were telling the girls of other villages also to participate in this football sport. Let's read further. Football has been a life changer for these young Jharkhand girls. इससे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई. Most families in the region believe that it is wiser to save money for a girl's dowry as girl will not support the family financially in the future. हर परिवार में है, लगभग भारत के सभी परिवारों में ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स के दहेज के लिए, लड़कियों की शादियों में दहेज के लिए या फिर उन्हें कुछ देने के लिए पैसे की बचत करनी चाहिए. क्योंकि सभी ये मानते हैं कि गर्ल्स तो शादी करके चली जाएंगी और वो अपनी फैमिली को आगे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती. एंड आर एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए उनकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, उन्हें सिर्फ घर का काम काज आना चाहिए. गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू गिव प्रायोरिटी टू हाउस वर्क ओवर हर एजुकेशन. रूरल झारखंड हैज सम ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल इलिटरेसी एंड चाइल्ड मैरिज. और झारखंड के गाँव में भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता और उनकी शादी कर दी जाती है. वन ऑफ द प्लेयर्स चंदा सेड आई प्ले फुटबॉल, क्लीन एंड स्वीप माई हाउस एंड मेक डिनर. मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ, मैं अपने घर का काम भी करती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ. आई डू नॉट हैव टाइम फॉर मच एल्स. और इसके अलावा मेरे पास और किसी काम के लिए समय नहीं है. इट हैज़ नॉट बीन ईजी वियरिंग शॉर्ट्स एंड प्लेइंग इन द फील्ड इज अनथिंकेबल. हालांकि झारखंड के हिसाब से खेतों में छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के खेलना बहुत ही मतलब सोचने जैसी बात नहीं है. माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव और इसलिए मेरे लिए ये सब पॉसिबल है. इन इंडिया ग्रास रूट फुटबॉल गेम प्रोग्राम्स फॉर यंग गर्ल्स आर रेयर. मतलब ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम बने हुए जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों को फुटबॉल की शिक्षा दी जा सके. यूएस प्रोजेक्ट हैव एक्सटेंडेड बियॉन्ड फुटबॉल एंड हैज़ हेल्प्ड इन द बैटल अगेंस्ट मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स. अब युवा का काम सिर्फ फुटबॉल खेल सिखाना ही नहीं है, वो किस चीज़ में मदद करता है ताकि छोटी छोटी बच्चियों की शादी ना हो सके. ओके, रीड अबाउट सम ऑफ द युवा स्टार्स. आगे हम युवा के कुछ खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे. शिवानी टोप्पो, 12 years, the team's second defender who has played football since Gessler founded युवा in India in 2009. ये कब से खेल रही है फुटबॉल, जबकि गेस्लर ने युवा ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था 2009 में. Was among the two girls from युवा who had toured in India's under 14 team to Sri Lanka last year. और ये उन दो लड़कियों में से एक है जो कि अंडर 14 मतलब 14 साल से कम की लड़कियों में पिछले साल श्रीलंका का टूर कर चुकी हैं. शी एक्सप्लेन्स हर इंटरेस्ट इन द गेम्स इन सिंपल वर्ड्स. इट मेक्स मी हेल्दी. इफ़ आई स्टे होम आई डू नॉट फील गुड. इससे मुझे हेल्दी फील होता है और अगर मैं घर बैठी हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता. Also, friends sir got all of us to go to good schools. He helped my family pay the school fees, and now the school was waived off, has waived off the fees. Okay. तो इससे मुझे क्या हुआ कि फ्रेंड सर ने मुझे बताया कि हमें अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहिए. उन्होंने मेरे परिवार की फ़ीस देने में बहुत बहुत मदद करी और अब क्या हुआ, अब मेरे स्कूल ने फ़ीस लेने से मना कर दिया है या मेरी फ़ीस अब ख़त्म कर दी गई है. शिवानीज फैमिली लिव्स इन द कच्चा हाउस इन हपटप नॉट फार फ्रॉम द फुटबॉल फील्ड. शिवानी की फैमिली एक कच्चे मकान में रहती जो कि फुटबॉल फील्ड से ज़्यादा दूर नहीं है. ऑन आर वे होम आफ्टर द 2 hour प्रैक्टिस सेशन एवरी डे नेबर्स वुड पास रूड रिमार्क. शिवानी रिकॉल्स दे वुड से वाई डू यू वॉक अराउंड इन हाफ पैंट्स लाइक बॉयज़. वो क्या कमेंट करते हैं कि तुम हाफ पैंट्स क्यों पहनती हो बॉयज़ की तरह. माई फादर डाइड लास्ट ईयर बट आई रिमेंबर ही वुड टेल मी दैट आई शुड गिव इट बैक टू दिस पीपल. सो आई टोल्ड देम आई ईट फूड दैट माई पेरेंट्स कुक फॉर मी बिफोर प्लेइंग. आई टेक नथिंग दैट इज़ योर्स. मैं वही खाना खाती हूँ जो मेरे माता पिता पकाते हैं मेरे लिए. मैं कुछ भी तुमसे नहीं लेती हूँ, तो तुम्हारे कमेंट्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते. ऐसा कहना था शिवानी का. एंड दिस वे शिवानी वॉज रिप्लाइंग हर नेबर्स. Sunita Kumari, who lives in a village outside of Ranchi, is a passionate footballer. She plays forward at an attacking position with echoes with her attitude in life. In 2010, Sunita joined a football academy and educational facility near her village and had been training hard since then. इसी तरह एक सुनीता कुमारी भी हैं जो कि रांची के बाहर एक गांव में रहती हैं. वो भी बहुत पैशनेट है फुटबॉलर. वो शी प्लेज फॉरवर्ड एट एन अटैकिंग पोजीशन विद इकोज विद हर एटीट्यूड इन लाइफ. और उनकी अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहे हैं और वो बहुत अच्छी तरह से फुटबॉल खेलती हैं. शी हैज़ गॉट अ गुड पोजीशन. इन 2010 सुनीता जॉइंड अ फुटबॉल एकेडमी. उन्होंने फुटबॉल एकेडमी कब ज्वाइन करी, 2010 में. एन एजुकेशन फैसिलिटी नियर एन विलेज एंड हैड बीन ट्रेनिंग हार्ड सिंस देन. और उन्होंने
उन्होंने फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करी एंड एजुकेशनल फैसिलिटी नियर हर विलेज एंड हैज़ बीन ट्रेनिंग हार्ड सिंस देन। और एजुकेशन की फैकल्टी के रूप में भी उन्होंने ज्वाइन किया और आज तक वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं। शी वॉज द यंगेस्ट स्पीकर इन द डेनमार्क अमॉन्ग अकम्पलिश्ड वुमेन फुटबॉलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। वो सबसे छोटी स्पीकर थी जो कि डेनमार्क गई थी और उन्होंने वर्ल्ड फुटबॉल वुमेन फुटबॉलर्स के ऊपर बहुत अच्छा स्पीच दिया था। इन ब्रोकन इंग्लिश सुनीता स्पोक ऑफ हर ड्रीम्स दैट ड्रू अ ह्यूज अप्लॉज फ्रॉम अ पैक्ड हॉल। बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी में सुनीता अपने सपनों के बारे में बताती है। उन वहाँ पर बताया था उन्होंने कहाँ पर, डेनमार्क में, और वहाँ पे उन्हें बहुत सारी तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। आई विल स्टडी मोर दैट देन गो टू यूनिवर्सिटी एंड आई विल चूज़ माई जॉब। मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगी, मैं आगे जाऊँगी और फिर मैं एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करूँगी। आई विल कन्विंस माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू बी बिजनेस वुमेन। मैं एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ। शी सेड, सुनीता सेड दैट फुटबॉल हैज़ गिवन हर द कॉन्फिडेंस टू ड्रीम ऑफ एन एजुकेशन एंड अ जॉब। फुटबॉल खेलने से उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है कि वो फुटबॉल खेलेंगी तो उन्हें बहुत अच्छा नेम और फेम भी मिलेगा, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उन्हें एक अच्छा जॉब मिल सकता है। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ स्टेट वेयर गर्ल्स लाइक हर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी आर मैरिड ऑफ अर्ली विदाउट एवर बीइंग सेंट टू स्कूल। वो एक ऐसे प्रदेश से आती जहाँ पे लड़कियों को कभी स्कूल नहीं भेजा जाता, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उनकी बहुत छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी जाती है। Okay, that's all in this part of video. Thanks for